हेलो 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 मरहबा खुश आमदीद बरादर मलक अब्दुल रहीम साहब और इनके बेटे की जानिब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम बुखारी। जानी पहचानी शख्सियत मलक अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने ये सब किया, और इनके साहबजादे। आइए इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप शाइन न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस इलाके का दौरा किया, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपके दिल में हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन लोगों के दिल में इश्क मोहम्मद है, तो ये गली कूचों में लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं कि इनकी हम बहुत जितनी भी तारीफ़ करें कम है। लिहाजा नौजवान तबकों से भी मैं यही कहूँगा कि अपने से बड़े लोगों की इज़्ज़त करें, और बड़ों को भी चाहिए वो छोटों से प्यार शफ़क़त से पेश आए। और मैं हकीकत से ये कहता हूँ कि मैंने देखा है, मेरी उम्र भी 70 साल हो चुकी है। आजकल हमारे नौजवानों में काफ़ी शऊर आ गया है, पहले से काफ़ी शऊर आ गया है, इल्म में बहुत इजाफा हो गया है। आज जब किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले को कोई बस में सफ़र कर रहा हो तो यकीन करें नौजवान लड़के खड़े हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, और कहते हैं बुज़ुर्गों आप यहाँ बैठे, सीट पे बैठे। मैं तो हैरान हो गया हूँ। कुछ अर्सा पहले ये चीज़ नहीं थी, लोग बुज़ुर्गों का मजाक उड़ाया करते थे, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि नौजवान, क्या बात है, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। और इनसे मैं यही कहूँगा कि अच्छी सोबत में बैठें, अच्छे लोगों में बैठें। अगर गलत सोसाइटी में बैठेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप देखें, आप एक ईंट लगाते हैं, मस्जिद में लगा देते हैं, ठीक है, उसी पट्टे की वही नंबर की एक ईंट होती है, आप बाथरूम में लगा देते हैं, और जो मस्जिद में वही ईंट होती है उस पर किसी मुसलमान की ज़रूरत नहीं होती कि पाँव जूते पहन के उसके ऊपर आए, नहीं आता ना, ईंट वही है। लेकिन क्यों, उसकी निस्बत किसके साथ हो गई है? मस्जिद के साथ हो गई है, अल्लाह के साथ हुई है। और जो अल्लाह वालों से लगाव लगते हैं, क्या बात है उनका, और जिधर भी जाएंगे उनके रास्ते हमवार हो जाएंगे। और जो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, यकीन करें रास्ते हमवार हो जाते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, देखा है मैंने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप को अच्छे लफ्ज़ों से नहीं जानते, तो फिर उनके अशर भी दुनिया में आपने देखे हैं, आखिरत में भी आप देखेंगे। तो इस दुनिया में भी उनकी हालत आपने ख़ुद भी देखी होगी, ऐसे लोगों की, कि वो उनके साथ क्या कुछ नहीं हो। आज का दिन हमारे लिए बड़ा रहमत का दिन है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तशरीफ़ लाए। कौन लाया? पूरी कायनात के पालने वाले, पूरी कायनात के पालने वाले रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा। किसको भेजा? रहमतुल आलमीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन। वो हम लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। और आप चैनल वाले जो हमारे इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आप लोगों के दिलों में इश्क रसूल है ना, रसूल, इश्क रसूल है ना, इसीलिए आप आ रहे हैं। कुछ लोग मुखालफत करते हैं, ये जी ये स्टेज नहीं बनाने चाहिए, ये लाइटें नहीं लगाने चाहिए, ये क्या करते हैं, इनको मालूम नहीं है। लोग ऐसी हरकत करते हैं जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कार्टून बनाते हैं, बेशुमार शोशे छोड़ते हैं। उन वो क्यों करते हैं? वो हर साल करते हैं, हर 6 महीने बाद करते हैं। वो इसलिए करते हैं, मुसलमानों के जज्बात को देखते हैं कि क्या इनके जज्बात मजरूह तो नहीं हो गए, क्या ये, वो आपके तासरात देखते हैं कि ईमान की कमी इनमें कितनी आ चुकी है। और उनको ये मालूम नहीं कि यकीन करें, जो एक नशा करने वाला भी है उसके सामने भी
अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात की जाए तो यकीन करो वो भी कहेगा कि जिसने ये बात की है मैं उसको कहा जो वो भी नहीं बर्दाश्त करेगा। और जो सूझबूझ रखता है वो कैसे बर्दाश्त करेगा। तो मैं तो कहता हूँ जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनको उन पे लानत है, उन पे लानत है। मैं कहता हूँ हमारे मुसलमानों के सामने अगर वो जो लोग आ जाएं तो उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। उनको पता चले कि मुसलमानों के जज्बात क्या हैं, क्या है हमारे जज्बात। कोई मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मामूली सी बात भी करने नहीं देता। छोटा है, बड़ा है, बीमार है, मर्द है, औरत है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज के दिन तो दुनिया का हर इंसान मुसलमान चरिंद परिंद खुश है कि आज रहमत नाज़िल हुई, इस दिन को रहमत नाज़िल हुई और हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाए। और मैं सब नौजवानों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को अच्छी सोबत दे, अच्छी सोसाइटी में बैठे, गंदे लोगों से बचें। नौजवानों गंदे लोगों से बचो। आप मुझे ये बताएं, आपने स्टेज लगाया, आपने तकरीबन कितने जुलूसों के लिए इनामात का इंतज़ाम किया और कितने तकसीम किए? हमने तकरीबन 150 जुलूस, हमें पता था कि यहाँ पर तकरीबन कम अज़ कम इतना आएगा, तो उनके लिए हमने मुकम्मल तौर पर एतमाद किया, जिसमें हमने खाने का इंतज़ाम किया, मशरूबात का इंतज़ाम किया, हर किस्म का इंतज़ाम किया। जुलूसों को रोका, खाना खा के जाएँ, खाने के बगैर कोई ना जाए। और जो हमसे हो सका अपनी वसात से बढ़ के हमने किया है। और मैं कहता हूँ कि हर बंदे को अपनी वसात से बढ़ कर करना चाहिए। यकीन करें मैं आज बहुत खुश हूँ और बिलखुसूस अपने बच्चों पे बहुत खुश हूँ। मैंने एक बार बच्चों को कहा यार छोड़ो स्टेज, वैसे कह दिया इनको, क्या कहते हैं देखूं। उन्होंने कहा पापा नहीं, स्टेज लगाएंगे हम आपके लिए। ये एक स्टेज क्या कहते हैं, आप 100 स्टेज भी गए तो हम किसके लिए लगाएंगे। उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उनके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और हर एक के बच्चों को अल्लाह ताला नेक अता दे। कम वक्त को बाज़ औक़ात मैं ये कहता हूँ कि वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिनको अपनी औलाद की कमाई नसीब होती है। हर एक को अपनी औलाद की कमाई नसीब नहीं होती। और जब उनके पास कुछ पैसा आता है, दौलत आता है, अल्लाह पाक उनको नवाजता है। किसी की माँ मर जाती है, किसी का बाप मर जाता है, फिर उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि काश मेरी माँ जिंदा हो तो आज मैं अपनी गाड़ी में उसे फ्रंट सीट पे बैठाता, अपने बाप को बिठाता। लेकिन औलाद की कमाई जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, हर एक को नसीब नहीं होती। और मैं कहूँगा हर एक को अल्लाह ताला औलाद की कमाई नसीब करे और फर्माबरदार औलाद हो। यही नौजवानों को क्या जी, शाइन न्यूज़ वालों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इनका अमला, इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाब करे और इनकी मेहनत रंग लाए। इसी बिना पर मैं, क्योंकि ये आशिक़ रसूल है और जो आशिक़ रसूल है, जिसके दिल में इश्क़ रसूल है, वो हमारा साथी है, हमारा भाई है। हम उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। खून मांगेगा वो भी देंगे, लेकिन जो मुनकर होगा, जो रसूल के मानने वाला नहीं होगा, उसके नज़दीक भी नहीं जाएंगे। इसी बिना पर कि शहीनान और इनका अमला आशिक़ रसूल है, तो मैं अपनी तरफ से ट्रॉफ़ी पेश करता हूँ और मेरे ख्याल में आप कबूल करेंगे। मैं जनाब मलिक मनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ये ट्रॉफ़ी मैं इनको देता हूँ और ये ट्रॉफ़ी आगे आपको पास करें। तो नाज़रीन ग्रामी, आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन मुनीर भट्टी के साथ खुर्रम बुखारी, डोक सईदा रोड, रावलपिंडी।